तेलंगाना में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की लहर है जो आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य तय कर सकती है। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी राज्य का भविष्य बनाने की कीमत क्या होती है, एक नई दिशा देने में आखिर कितना खर्च आता है। इसका जो जवाब है ना, यकीन मानिए वो आपको हैरान कर देगा। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 2 दिनों के अंदर तेलंगाना को इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिला है। मतलब ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ये पैसा आया कहाँ से? ये सब हुआ तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में। पहले ही दिन 2.5 लाख करोड़ का निवेश पक्का हो गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, अगले ही दिन इसमें 3.3 लाख करोड़ और जुड़ गए। यानी सिर्फ 48 घंटों में लगभग 6 लाख करोड़ के MOU साइन हो गए। मतलब कंपनियों ने निवेश करने का पक्का वादा कर लिया। और यहीं पर ना विकास के 2 अलग अलग मॉडल साफ दिखते हैं। एक तरफ तेलंगाना है जो भविष्य के लिए बड़े निवेश खींचने पर फोकस कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी नीतियां भी होती हैं जो शॉर्ट टर्म में खपत बढ़ाने पर जोर देती हैं। तेलंगाना ने उन्होंने साफ साफ पहला रास्ता चुना है। तो इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के केंद्र में क्या है? आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? इसका सबसे बड़ा फोकस है डिजिटल इकोनॉमी में अपनी धाक जमाना। तेलंगाना अब डेटा और AI की दुनिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है और इस निवेश के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, इंफ्राबिल्ट पार्क 7,500 करोड़ रुपए से एक विशाल AI डेटा सेंटर बना रहा है। फिर सिंगापुर की एक कंपनी 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश एक इंटरनेशनल गेटवे डेटा सेंटर में कर रही है। और तो और 15,000 करोड़ की लागत से एक पूरी की पूरी AI सिटी बनाने की भी योजना है। और इन सभी बड़े बड़े डिजिटल निवेशों के पीछे का असली मकसद वो इस एक लाइन में छिपा है: तेलंगाना को दुनिया के लिए एक अहम डिजिटल दरवाजे, एक ग्लोबल डिजिटल गेटवे के तौर पर स्थापित करना। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर्स की नहीं है। तेलंगाना की स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था को विविध मतलब डाइवर्सिफाई करना भी है। तो ये पैसा और कहां जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक सेक्टर पर दांव नहीं है। बायोफार्मा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ग्रीन एनर्जी, हर भविष्य के सेक्टर में हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है। ये दिखाता है एक बहुत ही सोची समझी और संतुलित आर्थिक रणनीति। चलिए इन आंकड़ों को जमीन पर उतारते हैं। कुछ अनोखे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। पहला, 1500 करोड़ के निवेश से दुनिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड मोटरसाइकिल फैक्ट्री बन रही है। और दूसरा तो और भी कमाल है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 800 करोड़ से भारत का पहला आर्टिफिशियल समुद्री तट बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो है विंग ग्रुप का इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। ये $3 बिलियन का एक विशाल निवेश है जिसका लक्ष्य है एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर स्मार्ट सिटी बनाना। जरा सोचिए, इसमें इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बड़े बेड़े से लेकर एक विशाल सोलर फार्म तक और 2 लाख लोगों के लिए घर तक सब कुछ शामिल होगा। ये पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम होगा। तो अब सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक साथ कौन सी चीज जोड़ती है? इन सब के पीछे का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? चलिए देखते हैं कि वो आखिरी सपना क्या है। $3 ट्रिलियन, ये है तेलंगाना के अर्थव्यवस्था के लिए अल्टीमेट टारगेट। ये उस महत्वाकांक्षा के पैमाने को दिखाता है जिसके लिए ये सारा निवेश जो है ना, वो बस एक नींव का पत्थर है। तो ये पूरा प्लान एक टाइमलाइन पर कैसा दिखता है, चलिए समझते हैं। पहला कदम तो यही है, आज लगभग 6 लाख करोड़ का ये फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट। फिर आता है मिड टर्म गोल, डिजिटल, एनर्जी और मोबिलिटी जैसे जरूरी सेक्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और आखिर में मंजिल है 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और भारत की GDP में 10% का योगदान देना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? आइए तेलंगाना की रणनीति के मूल सिद्धांत को और उससे जुड़े आखिरी सवाल को समझते हैं। मूल सिद्धांत बहुत साफ है। आज बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर दांव लगाओ ताकि भविष्य में ग्रोथ का एक पहिया अपने आप घूमता रहे। मतलब आज मेहनत करो ताकि कल का पहिया खुद ब खुद चले। ये एक लॉन्ग टर्म सोच का बेहतरीन उदाहरण है। और इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। तेलंगाना जो कर रहा है,
क्या वो सिर्फ एक राज्य की कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर ये पूरे भारत के लिए विकास का एक नया आर्थिक मॉडल बन सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।